देखो दोस्तों, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले यह क्वेश्चन है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, यानी जिससे इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को हम सबसे कम समय में कैसे बना सकते हैं, जरा सीखो। क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे, फॉर्मूला जानते होंगे क्या, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी गुने 100, ये जानते होंगे। ये कब कम लगता है, बोलता है कि किसी वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदे, जरा देखो, और उसको 15 रुपया में बेच दिए, तब लाभ प्रतिशत बता दीजिए। यहाँ कम लगाएंगे डायरेक्ट। यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 5 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा काम होगा, इसका उल्टा विपरीत होगा। यहाँ देखो, 10 वस्तुओं का एसपी 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है ना। तब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम मेरा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो पहला काम याद रख लो, दोनों का अंतर कर लेना है। दोनों का अंतर कितना, 5 का है, उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे सीपी वाला नहीं लिखेंगे। जब वस्तु की बात हो, याद रख लीजिए, नीचे एसपी के साथ जो होगा वही लिखेंगे। देखिए, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी है ना, इसको नीचे लिख दीजिए 10 और गुने कर दीजिए 100 से। 10 दही 100, 10 पचे 50, यानी प्रॉफिट परसेंट मेरा कितना आया भाई, 50%। ऑप्शन नंबर ये तो सी हुआ। लेकिन जरा देखो कि कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे, जिसको ये समझ रहे हैं कि सर कैसे हुआ, यह एसपी कैसे आ रहा नीचे। यहाँ वस्तु की बात है, रुपया की बात नहीं, 10 में खरीदे 15 में बेच रहे। 10 वस्तु को 15 वस्तु के विक्रय मूल्य, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इस बात की चर्चा हो रहा है, जरा कंसेप्ट से सीखो तब समझ आएगा। जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो जरा देखो। अब देखो इसको बनाने का कंसेप्चुअल तरीका, 10 वस्तु का एसपी, यानी 10 वस्तु का एसपी जो है, ये कितने वस्तु के सीपी के बराबर है, 15 के सीपी के बराबर है, यानी 15 के सीपी के बराबर है। और इसमें ये भी ध्यान रखो, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, कभी कभी एग्जाम में देता है, ये नहीं बताता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बता देता कि ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। बोलेगा क्या प्रॉफिट, ऑप्शन में ही दे देगा 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, फिर 10% लॉस, 20% लॉस। अब क्या होगा, आंसर तो हम ला लेंगे जो तरीका हम बताए, लेकिन ये नहीं पता चल रहा होगा कि सर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये कैसे पता करेंगे, वो भी बताएंगे। जरा इसको पहले देखिए तब। देखिए, 2 बचे 10, 5 दिया 15, यहाँ एसपी बाय सीपी निकालेंगे, क्या होगा भाई, 3 तो वहां रहने वाला, 2 इधर आके नीचे आ जाएगा। अब देखिए, एसपी के तो 3 है, सीपी 2 है, 2 की वस्तु 3 में बेचा जा रहा। अब वो फॉर्मूला लगा देंगे, 2 की वस्तु 3 में बेचा रहा, कितने का प्रॉफिट, 1 का। 1 का प्रॉफिट हो रहा किस पर, सीपी पर। अब नीचे लिखेंगे सीपी। अब नियम से आएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे तो उल्टा जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में गुना करेंगे 100 से, 2 से काट देंगे तो कितना, 50 बार में, यानी 50% प्रॉफिट। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन जितना समय में ऐसे बनाएंगे उतना समय में कई स्टूडेंट 2 क्वेश्चन बना लेंगे। ये जरा देखा कीजिए। अब बात यहाँ ये है, अब बात यहाँ है कि कैसे पकड़ेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा। तो याद रख लीजिए, ऐसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं ना, एसपी ग्रेटर देन सीपी रहता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में उल्टा, जब फॉर्मूला उल्टा लग रहा है तो समझना भी उल्टा है। यहाँ लॉस ही होगा, लॉस परसेंट, ये लॉस या लॉस परसेंट याद रखो। और एसपी लेस देन जब सीपी होगा तब यहाँ प्रॉफिट परसेंट होगा। केवल इस टाइप के क्वेश्चन, ये वस्तु वाले क्वेश्चन में कि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, इस टाइप के क्वेश्चन में यदि बोलेगा 10 किसी चीज को 10 रुपया में खरीदे 20 में बेचा जाए, तब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, हर चीज सीधा होगा, तब एसपी ग्रेटर देन सीपी में प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरा कमेंट्स करके बताना।